चलो भाई हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रिज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए भाई, कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, calculate the angle of minimum deviation for an equilateral triangular prism. Calculate the angle of minimum deviation for an equilateral triangular prism of refractive index √3, of refractive index √3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ट्राई करो जरा सा। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 गिवन है, तो उसके लिए मिनिमम एंगल डेविएशन कितना होगा ये चीज बतानी है। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, ध्यान सुनिएगा। सिर्फ हमको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एंगल ए गिवन है हमको 60 डिग्री, म्यू की वैल्यू गिवन है √3, डेविएशन निकालना है। बेटा फॉर्मूला सीधे देखो, अब यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमको चाहिए, ठीक है ये चाहिए, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 इज इक्वल टू म्यू, फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, जो चीज़ें हमें गिवन है वो देख लेते हैं। साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन, ओ यार बात मत करो, साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √3, ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, साइन 60 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या होगा, साइन 60 प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1/2। क्लियर है। अब ये 1/2 कितना हो जाएगा, 60 में कन्वर्ट हो जाएगा, √3/2 आ गया ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन 60, साइन, भाई बात नहीं, ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 देखो भाई, तो ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया था बेटा ये तुम्हारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट लिखिए, अ रे ऑफ लाइट PQ इज इंसिडेंट, ray of light PQ is incident at angle of 60 degree. Ray of light PQ is incident at an angle of 60 degree on the face AB. A ray of light PQ is incident at an angle of 60 degree on the face AB of a prism of angle 30 degree as shown in figure, of angle 30 degree as shown in figure। बनाएंगे ना। The ray emerging out of the prism makes an angle 30 degree with the incident ray, makes an angle 30 degree with the incident ray. The ray emerging out from the prism makes an angle 30 degree with the incident ray. Okay, full stop. Show that the emergent ray is perpendicular to the face BC. Show that the emergent ray is perpendicular to the face BC through which it emerges,
show that the emergent ray is perpendicular to the face BC through which it emerges. Also calculate the refractive index of the prism material. Also calculate the refractive index of the prism material. ठीक है, अब फिगर क्या दिया हुआ है? फिगर ये दिया हुआ है, फिगर ये बना हुआ है बेटा, इसको मैं इधर बना देता हूँ। सपोज ये कोई प्रिज्म है जो कि ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और कोई लाइट रे है ये कोई लाइट रे है। ये ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है ABC और लाइट है PQ, बस इतना दिया हुआ है। कोई लाइट रे यहाँ से इंटर कर रही है, देखो ध्यान से, कोई लाइट रे जो यहाँ से इंटर कर रही है 60 डिग्री से, एंगल ऑफ प्रिज्म है 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि ये शो करना है कि जो फाइनली इमर्जेंट रे होगी वो इससे परपेंडिकुलर होगी एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ये चीज पूछ रहा है। ये BC के क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कह रहा है शो दैट इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द अदर फेस BC ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये शो करना है, तो ट्राई करो बेटा, ध्यान से सुनना बच्चे। ओए लड़के, सिंपल सी बात है। ओए क्या कह रहा है कि हमको इंसिडेंस एंगल आई दे दिया, पहली बात तो 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया है 30 डिग्री, और जो हमको दे रहा है ना, एक खास बात दे रहा है, वो क्या दे रहा है? इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंस से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो बेटा जानते हो ये क्या होता है? सपोज ऐसे अगर हम लोग कोई लाइट रे जा रही होती थी, तो ये क्या है गिवन? डेविएशन गिवन है। ये डेविएशन कितना दे दिया गया था? 30 डिग्री दे दिया था। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो अगर आपको यहाँ से बात समझ में आ रही है तो अब आप यहाँ पे क्या कर पाओगे? ध्यान सुनना लड़के, एक रिलेशन आपने पढ़ा है ना, कौन सा? डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, पढ़ा हुआ है। E आपको चाहिए, E आपको चाहिए, तो डेविएशन है 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, E माइनस 30, तो E की वैल्यू आ गई 0। अब जरा ध्यान से सुना, E की वैल्यू 0 का क्या मतलब हुआ? E की वैल्यू का 0 का मतलब हुआ नॉर्मल से एंगल कितना बना, और नॉर्मल से अगर एंगल 0 बन गया तो देखना ध्यान से, कुछ ऐसा आएगा। ये देखो, सॉरी, लाइट रे जाना तो इसको चाहिए था, ये यार क्या उठा लाया मैं, देखना लड़के, ये रे जाना चाह रही थी यहाँ पे, लेकिन होगा क्या? ये राइट ले किधर जा रही है? ये लाइट रे जा रही ऐसे, देखो भाई, और कितना एंगल बना यहाँ से? किससे? इंटरफेस से। नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है? 0। नॉर्मल से एंगल बन रहा है 0, ठीक है ना। और ये देखो, ये एंगल कौन सा गिवन था तुमको? ये एंगल तुमको 30 डिग्री गिवन था, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर लोगे? ट्राई करो। तो बेटा यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया? इमर्जेंस एंगल 0 डिग्री पे जाएगा, मतलब ये नॉर्मल के जस्ट इसी लाइन पे निकल जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनना, ये हमको डेविएशन गिवन है 30 डिग्री, मतलब ये अगर 60 है तो ये ब्लू कलर से यहाँ लाइन 60 आ जाएगा। ये 30 गिवन है तो R की वैल्यू 30, जितना डेविएट हुआ वो 30 आ गया। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू बाई 1, क्योंकि AR से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वैल्यूज को पुट करो, I की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू 30, तो √3 आ जाएगा। कितना आ रहा है? साइन 60 अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू म्यू, तो √3/2 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई √3। अब आप जिन्हें जो फॉर्मूला लगा दिया था साइन A प्लस डेल्टा m/2, वो एक स्पेशल केस का फॉर्मूला था। कब? जब I और E इक्वल हो जा रहे थे तब डेल्टा m आ रहा था, ठीक है ना। तो वो स्पेशल केस के लिए, मतलब वो कब आप लगा सकते हैं? जब आपको ये दिया जाए कि जो डेविएशन है वो मिनिमम एंगल डेविएशन है, तब आप वो फॉर्मूला लगाइए। √3 आ रहा है, फिर भी सर एक भी डेविएशन नहीं हो रहा है।
म्यू रूट 3 आ रहा है, किसका? लाइट रे का। नहीं हो तो रहा है बेटा, अब ध्यान से सुनो ना, वो यहाँ पे इस फिगर पे मत जाओ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये लाइट रे जा रही थी ऐसे ब्लू वाले में जाना चाहिए था, लेकिन डेविएट होकर के ही तो यहाँ पे आया है, बोलो ना, डेविएट होकर के ही तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हुआ है। नहीं मेरी बात समझो, नॉर्मल की तरफ क्या बेंड नहीं हो रही क्या? ये लाइट रे यहाँ से ब्लू से जा रही थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई तभी तो ये रेड वाली लाइट रे चली गई। सेकंड में क्यों होगी? जब परपेंडिकुलर जा रही, परपेंडिकुलर इंटर करेगी, है ना, तभी तो वो निकल के चली गई। बोलो ये वाला क्वेश्चन अगर ना आया हो तो मुझे बताओ। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट? हो जाएगा ना? ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए लिखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, भाई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.6, an equilateral glass prism of refractive index mu is equal to 1.6 is immersed in water, is immersed in water, is immersed in water, ठीक है। An equilateral glass prism of refractive index 1.6 is immersed in water of refractive index 1.33, 1.33, ठीक है ना। Then calculate the angle of deviation, calculate the angle of deviation produced by a ray of light, calculate the angle of deviation produced for a light, for a ray of light incident at angle 40 degree, incidence at an angle 40 degree on one face, produced, calculate the angle of deviation produced for a ray of light incident at angle 40 degree on one face of the prism, on one face of the prism, 40। अब सुनो, जो वैल्यूज हैं ऐसी कि अब भाई ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जो आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं वो बोले दे रहा हूं उन वैल्यूज को। लिखो, साइन 40 की वैल्यू होती है 0.6428, हाँ 0.6428, अच्छा हाँ, और एक और दी मैंने, साइन 32 डिग्री की वैल्यू आ रही है, साइन 32 डिग्री की जो वैल्यू होती है, मतलब एक्चुअली ये ऐसा क्वेश्चन है यार, इसमें वैल्यूज बहुत उतपटांग दी हुई हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब मैं गिवन कर दे रहा हूँ, वो जब आपको यूज करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सोल्यूशन से ही डायरेक्ट वो वैल्यूज को पुट कर दे रहा हूँ। साइन 0.534 की वैल्यू आ रही है, सॉरी साइन, जैसे साइन थीटा की वैल्यू लिखो, साइन थीटा की वैल्यू लिखो, मेरी बात समझो, हाँ साइन 32 की वैल्यू, साइन 32 डिग्री की वैल्यू, साइन 32 डिग्री की वैल्यू लिखो 0.5343, 0.5343, ठीक है ना। एक और एंगल लिखो, साइन 28, साइन 28 की वैल्यू, हाँ सब यूज हो रही हैं यार, साइन 28 की वैल्यू है 0.5592, हाँ, और साइन 34 की वैल्यू है, अरे यार लिखो तो तुम, क्या बोल रहा हूँ मैं, साइन 28 की वैल्यू बोला ना मैंने, साइन 28 की वैल्यू बोलो 0.4648, नहीं यार
उसको कट कर दो, सॉरी, साइन 28 का लिख लो भाई, साइन 28 का लिख लो 0.4648, और एक लास्ट एंगल में बोलूँगा साइन 34 की वैल्यू है 0.5592। मैं एक बार रिवाइज करा दूँ, देख लो मैं गलत ना हो भाई। साइन 40 की वैल्यू मैंने बोली कितनी, 0.6428, ठीक है। साइन 32 की वैल्यू बोली 0.5343, फिर साइन 28 की वैल्यू बोली 0.4648, और साइन 34 की वैल्यू बोली 0.5592। बस, हाँ वो लगेगा, अभी आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। एक्चुअली ये ऐसी वैल्यूज दे दी हैं तो यार मैं क्या करूँ, अब मुझे पहले पता था इस क्वेश्चन को देता नहीं, लेकिन अब चलो दे दिया है तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, कह रहा है ये एक प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, ठीक है। इसको वाटर में डाल दिया गया और ये ग्लास है, तो ये 60 डिग्री होगा। इंसिडेंस एंगल है 40 डिग्री, इंसिडेंस एंगल है 40 डिग्री, और क्या पूछ रहा है ये कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ठीक है बेटा। ध्यान से सुनना, जो जो चीज गिवन है, तो बेटा हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर हमको W म्यू जी गिवन है। क्या हो जाएगा ये, ओए लड़के, ये हो जाएगा 1.6/1.33, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहां से आप एक वैल्यू निकाल सकते हो, कौन सा, R। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ आप क्या जाओगे, पहला पार्ट यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू W म्यू जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ से आंसर निकल के 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो यहाँ से आपको R निकल के आ जाएगा। क्यों मैंने ऐसी वैल्यूज बोली हैं, आपको ये वैल्यू पता है, आपको ये वैल्यू पता है, तो साइन R की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, और जब साइन R की वैल्यू आ जाएगी तो R निकल के आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ओके। जब आपको ये R पता है बेटा, तो यहाँ से एक नॉर्मल जाएगा, तो R डैश पता होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता है, R प्लस R डैश इज इक्वल टू एंगल A, तो यहाँ से R डैश पता चल जाएगा बच्चे, ओके। जब आपको R डैश पता चल जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे। ये दूसरा पार्ट हो गया। अगेन नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट। ये सपोज हमारा कौन सा है, ये लाइट रे है PQRS, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, तो अब हम लोग लिखेंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट R, है ना। यह हमारा ट्रायंगल है ABC, तो स्नेल्स लॉ लिखेंगे, स्नेल्स लॉ एट सरफेस AC। तो जब यहां लगाओगे क्या हो जाएगा, साइन R डैश अपॉन साइन E इज इक्वल टू म्यू वाटर अपॉन म्यू जी। तो यहां से E की वैल्यू आएगी, और तुमको क्या पूछा गया, डेविएशन पूछा गया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस। तो अब यार ये इसमें, हाँ वैल्यू निकाल के दिखाइए, कौन सी वैल्यू, देखो एक बात सुनो मेरे में, मैं अगर आप तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मैं डैम श्योर कि ऐसी वैल्यूज एग्जाम में कभी नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट अच्छा है कि भाई अब देखो रिफ्रैक्ट किसी भी, अब ऐसे देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ऐसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यूज दे दी गई हैं कि जिनका साइन वाइन नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर पेपर सेटर क्या करेंगे, वो ऐसे लिक्विड में डालेंगे जिनके लिए एंगल भले एकदम सटीक बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये दूसरा मीडियम है, जरूरी नहीं वाटर दे देंगे, कोई ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे जो आपके लिए आंसर्स एकदम इजीली आ रहे होंगे, एंगल मैच कर रहे होंगे। एक आध देना भी पड़ेगा तो दे भी देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे करोगे तो स्नेल्स लॉ इस सरफेस में, तो R डैश R आ जाएगा, ये लगाओगे तो R डैश आ गया, दोबारा स्नेल्स लॉ लगाओगे तो तुमको E की वैल्यू मिल जाएगी। और सबको पता है डेविएशन चाहिए, तो डेविएशन इज इक्वल टू इंसिडेंस प्लस इमरजेंस माइनस A आ जाएगा ना। ट्राई करो, वैल्यूज आपको मैंने सारी दे दी हैं, कोशिश तो करो यार, कोशिश करो। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं ताकि आप लोग इसको देख लें कैसे हम लोगों ने किया। बेटा हम लोगों ने स्नेल्स लॉ लगाया इस सरफेस में, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू W। साइन 40 की वैल्यू होती है
0.6428, ठीक है। म्यू वाटर, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन आर को इधर कर देंगे तो म्यू वाटर इधर, म्यू जी नीचे, म्यू जी की वैल्यू 1.6, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू इतनी। सॉल्व करेंगे, साइन आर की वैल्यू 0.55 आएगी तो आर की वैल्यू 32 आ जाएगी, मतलब ये एंगल 32 हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये एंगल अगर 32 है तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का सम इस एंगल के बराबर होगा। इस चीज को हम लोगों ने प्रूफ करते समय देखा था। तो r प्लस r डैश की वैल्यू a होनी चाहिए, तो r डैश की वैल्यू, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 28 डिग्री। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन r डैश अपॉन साइन e इज इक्वल टू म्यू वाटर अपॉन म्यू जी, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट किया, साइन e की वैल्यू आ गई, e की वैल्यू आ गई 34 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन चाहिए। जब कभी भी नॉर्मल डेविएशन की बात हो रही हो, मिनिमम डेविएशन नहीं है, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चे। बात समझ में आ रही है आपको? आपको कभी भी वो साइन i प्लस डेल्टा m नहीं लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। तो i की वैल्यू 40, e की वैल्यू 34, a की वैल्यू 60, 14 डिग्री इज द राइट आंसर। वैल्यूज पे नहीं जाना है, वैल्यूज मैंने सिर्फ इसलिए दे दिया कि अब ऑलरेडी गिवन कर दिया था, ठीक है। तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो। चलो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का करते हैं अभी। एज शोन इन फिगर, as shown in figure, a PQ light ray is incident on the prism ABC. As shown in figure, a PQ light ray is incident on the triangle ABC. Show the corresponding refracted on the prism ABC, बोला तो on the prism ABC, so that the corresponding refracted and emergent rays, show the corresponding refracted rays and emergent rays, full stop, corresponding refracted and emergent rays, full stop. The critical angle for the material is of the prism is 45. The critical angle for the material of the prism is 45. कहाँ से? The critical angle of the material of starting से, as shown in figure, PQ is the ray incident on the prism ABC, full stop. Show the corresponding refracted and emergent rays, full stop. The critical angle of the material is given 45 degree. Also find the refractive index of the material of the prism. Also find the refractive index of the ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है और 3 नंबर का आया है, और एक बार नहीं 2-3 बार आया है। देखो एक बात मैं बताऊं, गारंटेड बोल रहा हूँ, जब आप यहाँ से मतलब पढ़ोगे सारी चीज़ें, जितने न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके होंगे बोर्ड में, आपको इतने न्यूमेरिकल्स कई सारे कॉमन मिलेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है ना। 100% बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड में भी मिलेंगे, और जब आप कॉम्पिटिटिव में जाएंगे तो भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं, वही न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, तो आप ज़रूर इनको करिए। देखो भाई इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। लाइट रे परपेंडिकुलर इंटर हुई है, इसका मतलब ये सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधे निकल गई, यहाँ पास इंसिडेंट हो गई। अब बात यहाँ पे होगी कि ये लाइट रे इधर जाएगी या फिर इधर लौट के आएगी, ठीक है। तो बेटा ध्यान सुनो, ये 45, ये 90, तो ये कितना हुआ, तो ये भी कितना होगा 45 हो गया। अरे सर इसका क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, तो यानी ये क्या दे दिया गया, यानी ये लाइट रे ना उधर से और ना, आई बात समझ में नहीं आई? तो बोलो ट्रेस हो गई सारी लाइट रेज, कोई डाउट हुआ क्या? अच्छा अब इसी में एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मान लो कोई कहता कि इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो अब अगर 42 हो जाता, ये 45 है, तो लाइट रे इधर आ जाती। अगर इसका क्रिटिकल एंगल कैसा हो जाता, सपोज 46 हो जाता, तो
तो ये लाइट रे इधर निकल जाती। तो अब देखो एक क्वेश्चन न होकर के 3 क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए? हाँ, अब जब 42 में होता है तो इधर लाइट रे चली आती, तो 45 से इधर आती। अब फिर इस एंगल को हम देख सकते थे कि अब इस सरफेस से क्या होने वाला है। तो अगर इस सरफेस से वो 42 से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, TIR करेगा और नहीं बाहर निकल जाएगी लाइट रे। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फिर से सुनना, लाइट रे सीधे निकल गई 45, 90, 45, ये भी 45 हो गया, ठीक है। अब ये एंगल डिसाइड करता है और क्रिटिकल एंगल डिसाइड करता है कि इस लाइट रे को करना क्या है, बाहर निकलना है या फिर अंदर आना है। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो ये आप समझ गए, रेस ट्रेस हो गई। दूसरी जब कह रहा है इसका म्यू निकालो, तो आप सबको पता है साइन थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, बोलो यार, म्यू होगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो म्यू की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में क्या बहुत कुछ था, क्या 3 नंबर का था ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर है, कर तो नहीं है। हाँ 3, कितने लोग कर पाए थे इसको, हाथ उठाओ। हाँ अब बताओ, अब इसमें क्या बहुत कुछ था, नहीं था। अच्छा मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, एक नंबर देगा, एक नंबर दे कैसे कहे गौरव सर से नहीं तो आपको लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी ना। क्या लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली देन देयर इज नो डेविएशन इनसाइड द प्रिज्म, लाइट रे गोज ऑन द सरफेस AC with angle 45 degree making by normal. This angle is greater than critical angle या less than critical angle या equal to critical angle, वो डिसाइड कर देंगे आगे की रेस को। बात समझ में आ गई? एक बात बता दूं मैं फिर से, आपकी 12th के मार्क्स में रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉपी चेक कर रहा हूं कई सारे बच्चों की, तो कंटेंट अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, पहला क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 8वां क्वेश्चन, फिर 31 क्वेश्चन, ये सब नहीं चाहिए। एक सीक्वेंस जरूरी है, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं सर हम शॉर्ट आंसर टाइप हमें आता ही नहीं, वो हम लास्ट में करेंगे पूछ के, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको चाहिए तो आप लॉन्ग वाले से शुरू कर दो, है ना। लेकिन लॉन्ग से मतलब 31, 32, 33 सीक्वेंस है, ये नहीं कि पहले 32 फिर 31 फिर 33, क्यों नहीं, एक सीक्वेंस है, ठीक है। और सुनना ध्यान से, दूसरी चीज, बच्चों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा भाई। साफ सुथरी कॉपी जितनी होगी ना उतना ज्यादा टीचर, देखो टीचर नंबर वो निकलता है जिसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर उसको पढ़ना पड़ गया, तुम्हारी राइटिंग इतनी गंदी हुई कि एक एक लाइन ढूंढ रहा है, अच्छा तो यहाँ कोई ढूंढने का समय नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ तुम अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा, ध्यान से देखूंगा और पढ़ के चेक करूंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी को नहीं पता कि तुम कैसे हो, वो तो तुम्हारी राइटिंग ही देखेगा ना और देखे अरे यार ये तो चलो ठीक है, फिर ओवरऑल मार्किंग करके निकल जाएगा वो। तो इसलिए अपने रिप्रेजेंटेशन को भी इम्प्रूव करना चाहिए। आप अपने वाले पेपर्स में देखिएगा, प्री बोर्ड को बहुत सीरियसली देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट में ये होगा, नेक्स्ट लेक्चर में प्रिज्म के 2-3 और क्वेश्चंस होंगे, फिर उसमें डिस्पर्जन वगैरह भी हम लोग देख लेंगे, फिर आगे बात होगी, ठीक है। आज के लिए